ओम शांति। आज 31 जनवरी 2024। आज जनवरी महीने का लास्ट डे है। अव्यक्त मास आज ख़त्म हुआ, तो लगभग दिसंबर मास से ही पूरा जनवरी तक अव्यक्त मास मनाया जाता है हम ब्राह्मण बच्चों द्वारा। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे वो अपने पुरुषार्थ द्वारा संपूर्ण बन गए, कर्मातीत स्टेज में पहुंच गए, वो पुरुषार्थ हम बच्चे भी करें, उसके लिए बाबा मुरली द्वारा हर दिन एक अव्यक्त इशारा दिया। हम बच्चे भी डबल लाइट फरिश्ता कर्मातीत स्टेज में, फाइनल स्टेज में कैसे पहुँचे, उसके लिए बाबा अव्यक्त इशारे में हमें मार्ग दिखाया और उसके साथ हर दिन स्वामान भी दिया कि हम उस स्वामान को हर दिन प्रैक्टिस करके खुद का जो स्थिति है उसको अच्छे से बनाएं फाइनल स्टेज में पहुंचने के लिए। तो आज तो लास्ट डे है। आज बाबा ने अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए जो इशारा दिया है कि जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। अपनी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सभी की नज़र जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में डबल लाइट स्थिति बनाने के लिए जो इशारा दिया है कि हमें अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होना है। और आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि कैसे हम आत्मिक स्थिति में रहकर उस टावर ऑफ पीस का जो शांति धाम है, उस पीस का अनुभव कर सकेंगे। जब हम निरंतर आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, तब हम उस शांति धाम का स्थिति, टावर ऑफ पीस जिसको बोलते हैं, स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम, उस स्थिति का हम खुद के जीवन में अनुभव कर पाएंगे। और जब हम खुद जीवन में उसको अनुभव करेंगे, उस साइलेंस की स्थिति को, तब जब हमारा वो बाबा का जो शक्ति है, गुण है, जब हम खुद में अनुभव करेंगे, तब दूसरे आत्मा भी उसको अनुभव कर पाएंगे। तो जैसे साइंस के साधन, कोई भी साइंस हो, वो प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाते हैं कि ये प्रूफ हुआ।
तो जब तक वो प्रूफ नहीं होता तब तक उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो हम बच्चों को भगवान आकर, सर्वशक्तिमान हम बच्चों को शक्ति दे रहे हैं, वो हमें शक्ति भर रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल प्रमाण तब होगा जब हम उस स्थिति में रहेंगे। तो अभी कलियुग में सभी आत्माओं का जो शक्ति है एकदम ख़त्म हो गया है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गया है। तो बैटरी तब चार्ज होगी जब हम बाबा से योग लगाएंगे, तब हमारा आत्मा के अंदर जो भी कमज़ोरियाँ हैं, पुराने जो भी चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार, जो भी 5 विकारों के प्रभाव में आकर आत्मा द्वापर से गिरते आए हैं, तो उस जो आत्मा के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जो भी पुराने चीज़ें भरा हुआ है, बाबा को निरंतर याद करने से हम आत्माओं में पवित्रता, हर गुण शक्तियाँ आते जाएंगे। तो सतयुग जो है उसको हम सुख शांति का टावर बोलते हैं, पीस प्रॉस्पेरिटी का टावर बोलते हैं, सुख धाम बोलते हैं। तो अभी ये जो कलियुग है इसको हम दुख का टावर बोलते हैं। यहाँ पर दुख ही दुख है, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति बिल्कुल घट गई है। तो हम ब्राह्मण बच्चे जब खुद में वो बाबा का जो शक्ति है जीवन में सच्चे मायने में धारण करेंगे, तब दूसरे आत्मा भी उसको अनुभव कर पाएंगे। तो हम जो इतना तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, तो उसका स्वरूप तब दिखाई देंगे जब आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति आपके साथ जब संपर्क में आ रहे हैं, तो आपके जो व्यवहार है उससे ही उसको संतुष्टि आ जाए, सुख आ जाए, तो उसमें ही आप जो इतना योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसका स्वरूप जब आप बन जाएंगे, दूसरे आत्मा भी उसको समझ पाएंगे। तो ये बाबा का ज्ञान, योग और तपस्या जो भी है, वो हमारी आत्मा के अंदर इमर्ज रूप में है। जब होगे तब वो तपस्या सच्ची तपस्या होगा। वो ज्ञान अब जीवन में सच्चाई में कितना धारण किए हैं, वो तब प्रैक्टिकल प्रूफ होगा। हम तो हर दिन हम बच्चे हर दिन मुरली पढ़ते हैं। बाबा का ये जो इतने सारे ज्ञान रत्नों का खजाना है, तो हर दिन बाबा हम बच्चों को देते रहते हैं। तो ये ज्ञान जब
हर टाइम बुद्धि में इमर्ज रूप में रहे और दूसरों के साथ जब हम व्यवहार में आते हैं तब भी हम ज्ञानी योगी आत्मा बनकर हम दूसरों के साथ व्यवहार में आए, तभी दूसरे व्यक्ति हमसे वो प्रैक्टिकल प्रूफ देखेंगे। तो आज भी बाबा ने वरदान में भी वही कहा कि जब हम दूसरों को शुभ भावना और शुभ कामना, आगे बढ़ाने की कामना, सहयोग की भावना से हम दूसरों के साथ चलेंगे, तब उस ज्ञान और तपस्या सक्सेसफुल होगा। क्योंकि आने वाले समय में और भी हलचल होगा, क्योंकि दुनिया में अभी बहुत हलचल वैसे ही हो रहा है, अभी बढ़ गए हैं और भी ज़्यादा होगा। अभी चारों तरफ दुख अशांति है, तो उस दुख अशांति में भी कैसे हम सच्ची सुख शांति का रास्ता दिखा सकते हैं, वही बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। तो बाबा जैसे पंडा बनकर हम बच्चों को राह दिखाया, वैसे ही हम बच्चे भी अभी पंडे बनते हैं। जैसे जिस्मानी तीर्थ में भी जो पंडे लोग होते हैं वो तीर्थ पर जाने का रास्ता दिखाते हैं, तो हम भी रूहानी पंडे हैं। तो हमें उस सच्ची सुख शांति में कैसे जा सकते हैं, उसका राह हम बताते हैं। उससे पहले हमें खुद को उस डबल लाइट, बाबा जो हम बच्चों को बनाने के लिए बोल रहे हैं कि हमें उस डबल लाइट स्थिति में रहना है। जब हम खुद आत्मिक स्थिति में रह पाएंगे, तब दूसरों को बाबा का वो जो गुण है, सुख शांति प्रेम पवित्रता, जो सभी गुणों में सागर है, हम सभी गुणों में हम बच्चे मास्टर बनते हैं। तो हमें भी उस गुण को जीवन में धारण करना है, इमर्ज रूप में रखना है। तब दूसरे व्यक्ति भी आपसे बाबा का वो जो शक्ति है वो अनुभव करेगा। तो आज बाबा ने अव्यक्त साइलेंस का जो रहने के लिए जो इशारा में भी वही कहा कि उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा सहज समझ सकेंगे जितना अंतर्मुखी हम रहेंगे। क्योंकि अभी दुनिया में इतना हलचल है, चारों तरफ वातावरण में नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसमें भी आपका जो मन है उसको एक जो शुद्ध संकल्प है उसमें टिक जाने के लिए आपको इस जो बाहरी दुनिया है उसमें से आपको अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी होकर उस जो हमारा जो सर्वशक्तिमान जो बाबा है, परमात्मा है, उससे शक्ति भरना है। जब आप खुद में उस शक्ति को, उस
स्वीट साइलेंस को आप अनुभव करेंगे, तब वो जब आपके चारों तरफ जो भी आत्माएं हैं, जो भी वातावरण है, वो फैलता है। हम सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वो किसी को पता नहीं चलता, हम तो मन ही मन सोच रहे हैं, कोई तो देख नहीं पा रहे हैं। मगर आप ऐसे अनुभव करेंगे कि जब कोई आप एक पवित्र स्थान पर आप जब जाते हैं, जैसे आप जब मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर हर टाइम सभी व्यक्ति एक साथ उस भगवान को याद कर रहा है, अपने इष्ट को याद कर रहा है, तो वहाँ पर जो वातावरण होता है, वहाँ का वातावरण कितना शांत होता है, पवित्र होता है, मन एकदम चेंज हो जाता है। आप कोई मार्केट प्लेस में जाओ, आप किसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो या बस में हो, वहाँ पर आप नहीं देखेंगे, भीड़ में हो, आप अनुभव करेंगे कि वहाँ का जो माहौल होता है आपको अच्छा नहीं लगता है। कुछ देर के लिए आप ऐसा अनुभव करते हो कि शांति के लिए कुछ देर के लिए हमें ऐसे जगह जाना चाहिए कि जिसमें हमें मन को शांति आए। तो आप खुद ही अनुभव कर पाएंगे कि कैसे, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल, तो वायुमंडल का जो वाइब्रेशन होता है अलग अलग होता है। इसका कारण ये है कि हमारा सोच, हमारा संकल्प, हमारा थॉट्स। तो एक मार्केट प्लेस में या भीड़ भाड़ जगह में या ट्राम बस में जब आप सफ़र कर रहे हो, वहाँ का वातावरण कैसे होता है। जब आप एक अच्छे गार्डन में जाते हो, एकदम चुपचाप जगह है, प्रकृति है, वहाँ पर देखेंगे आपका मन कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे एक एक जगह का जो वाइब्रेशन होता है वो अलग अलग हो जाता है। इसका कारण ही है हमारा संकल्प। तो जहाँ पर मार्केट प्लेस हो, ऐसे जगह पर कैसे मनुष्यों का सोच चलता है, तो वहाँ पर मेटीरियलिस्टिक चिंता ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर जो थॉट्स होता है, वहाँ पर जो सभी व्यक्ति का जो कलेक्टिव थॉट्स हम बोलते हैं, सभी व्यक्ति एक मेटीरियलिस्टिक थॉट्स में वहाँ पर चल रहे हैं मार्केट प्लेस में। तो वहाँ का जो सभी का संकल्प उस तरह का ही होगा। तो उस टाइम वहाँ का जो वाइब्रेशन है एक अलग वाइब्रेशन है। तो इसलिए यही संकल्प की भाषा बाबा बोल रहे हैं। एक छोटे बच्चे या कोई गूंगा हो या अंधा हो, वो उसके ना बोलने का शक्ति होता है, जो बहरा होता है वो सुन नहीं सकते हैं, मगर फिर भी वो कुछ बोलता है, वो भी सुनता है। तो और एक छोटे बच्चे भी कुछ ना कुछ, एकदम छोटे बच्चे कुछ बोल नहीं पाते, मगर वो हंसते हैं, रोते हैं, वो भी, उसके साथ भी आप जब प्यार से बातें करेंगे वो प्यार समझता है, प्यार का भाषा।
और उसके साथ भी आप गुस्सा करो तो भी वो समझ सकते हैं। तो ये सब भाषा ही है, ये सब हमारा अंदर जो है, हम बाहरी रूप से बोल नहीं रहे। कोई अंधा है, गूंगा है, बहरा है, ये बोल नहीं पा रहा है, मगर वो फीलिंग से उसको समझ में आ जाता है। कोई व्यक्ति, अंधा व्यक्ति के सामने, कोई सामने जब व्यक्ति आ जाता है, वो सहज ही पकड़ सकते हैं कि उस व्यक्ति, अगर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है फिर भी वो समझ जाते हैं ये क्या सोच रहे हैं। इसलिए जो खास करके ब्लाइंड होता है उसके पास बोलता है बहुत शक्तियाँ होती है, क्योंकि भले उसके आंखें नहीं है मगर उसके पास जो फील करने का शक्ति बहुत होते हैं। वैसे ही एक छोटे बच्चे के अंदर भी एक के वो फील करने का शक्ति होता है। यही संकल्प की भाषा है। हम किस भाव से उस व्यक्ति के सामने जा रहे हैं, तो वैसे ही जितना हम अच्छा सोचेंगे, हमें मुख से अच्छे अच्छे शब्द बोलने का भी ज़रूरत नहीं है। हम देखिए बाहरी रूप से बहुत अच्छे बातें हम बोल सकते हैं, मगर उस अच्छे बात में भी अगर अंदर से संकल्प में अच्छाई नहीं है तो आपको वो महसूस होगा कि वो दूसरे व्यक्ति अंदर से अच्छा नहीं सोच रहे हैं। बाहरी रूप से बहुत मीठापन है, बहुत स्वीट तरीके से अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे व्यवहार भी कर रहे हैं, मगर अंदर से आपको महसूस होगा कहाँ एक खालीपन है। तो यही संकल्प की भाषा है। तो हम बाहरी रूप से दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, मगर हमें अंदर का जो भाव है, इसलिए बाबा बोल रहे हैं नयनों की भाषा, भावना की भाषा। आपके जो वृत्ति है, मतलब आप जो सोच रहे हैं, वही आपका जो ये कर्मेंद्रिय है उसके द्वारा एक्सप्रेस होता है, चाहे वाणी द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा। सूक्ष्म में अगर आप ना भी बोले फिर भी वो संकल्प की जो भाषा है, बिना बोले ही दूसरे व्यक्ति समझ जाता है। तो हम बच्चों को बाबा अभी अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि हमें इस जो संकल्प की भाषा है उसको बहुत प्योर, स्वच्छ बनाना है। जो बाबा का जो गुण है वो उस के साथ हमें, उस वाइब्रेशन के साथ हमें जोड़ना है, हमारा मन बुद्धि को जोड़ना है, क्योंकि ये चारों तरफ का जो वातावरण है उसके प्रभाव में हम नहीं आए। इसके लिए बाबा हर दिन ये अव्यक्त इशारे में हम बच्चों को मदद करते हैं, कैसे हम उस जो एक शुद्ध संकल्प है उसको हम जीवन में हर टाइम अप्लाई कर पाए। क्योंकि जब हम जीवन में उस एक शुद्ध संकल्प में रह पाएंगे, तभी दूसरे व्यक्ति भी आप अच्छे सोच रहे हैं उसका अनुभव कर पाएंगे। दूसरे व्यक्ति भी
आपके शुभ भावना समझ पाएंगे, तभी प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे। आपका बोल, आपका दृष्टि, वृत्ति सब कुछ बाप समान हो। तो इसलिए बाबा हर दिन इशारा देते हैं, तो तभी हम सच्ची सेवाधारी बन पाएंगे। जब दूसरे आत्मा भी सुख शांति का अनुभव कर पाए, तभी हम सच्चा तपस्वी का प्रूफ प्रैक्टिकल में हम दिखा पाएंगे। तो आज का भी जो स्वामान बाबा ने दिया था कि हम रूहानी योगी हैं, तो ऐसे नहीं कि हमें जैसे दुनिया के हटके सन्यासी लोग हैं, वो सब घर बार छोड़ के तपस्या करने चले जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को जो राजयोग सिखाते हैं, वो ऐसे घर बार छोड़ के जंगल में जाके करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो राजयोग है, ये आप कर्म करते भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों द्वारा यही सभी को संदेश देना चाहते हैं कि ये जो राजयोग है, ये कोई ऐसे हठ योग नहीं, ये सहज राजयोग है। आप कोई भी कर्म करते, जो हर दिन का डे टू डे लाइफ का जो काम होता है, वो करते भी ये जो राजयोग है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आज जीवन में सभी मनुष्य आत्मा शांति मांग रहे हैं, मगर सच्ची शांति कैसे मिले उसका पता ही नहीं है। तो वो शांति के लिए दुनिया में क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो जो शांति, वो थोड़े देर के लिए, मगर फिर से वही दुख अशांति, क्योंकि वो खुद को नहीं पहचाना है। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का जो मूल गुण है वो है ही शांत स्वरूप, और वो 7 गुणों से संपूर्ण है। तो जब हम खुद को जानेंगे, तब हमारे जीवन में सच्चे सुख शांति होगा। क्योंकि सतयुग में जो आत्माएं होते हैं, वो सतुगुणी होते हैं, उसमें सभी गुण भरपूर होता है। तो इसलिए वहाँ पर सदा सुख शांति है, पीस प्रॉस्पेरिटी है। मगर अभी कलयुग का अंत है, बिल्कुल ही सभी आत्मा पतित बन चुके हैं, विकारी बन चुके हैं। तो इस विकारी दुनिया में भी कैसे हम सच्ची सुख शांति में जी पाए, उसके मार्ग परमात्मा हम आत्माओं को आकर बता रहे हैं। क्योंकि ये जो हम अभी दुनिया में जो भी कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, एक दूसरे को जो भी कुछ आज
मैसेज भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसमें भी शुद्ध संकल्प नहीं है। आज दुनिया में तो आज सोशल मीडिया में भी सभी एक दूसरे को अच्छे अच्छे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचता कि उस पोस्ट में या हम क्या बोल रहे हैं, उसके द्वारा हम क्या वार्ता, क्या मैसेज हम समाज में दे रहे हैं, वो हम डीपली नहीं सोचते हैं। क्योंकि हम बस कुछ ना कुछ ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल देते हैं या लिख देते हैं, मगर आप ध्यान से देखेंगे उस शब्द को और भी मनुष्य आत्मा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे, पोस्ट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उस हर एक शब्द और वाक्य पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जब एक आप अच्छे वाक्य पढ़ेंगे, एक अच्छे शब्द पढ़ेंगे, एक अच्छे गीत सुनेंगे, अच्छे मूवी देखेंगे, तो उसको देखने के बाद आपका मन बहुत खुश हो जाता है। मगर जब आप एक नेगेटिव बातें पढ़ते हो, सुनते हो या देखते हो, तो आपका मन अच्छा नहीं लगता। इसका कारण यही है कि उसमें वो संकल्प भरा हुआ है। क्योंकि किस सोच से वो जो लिखत है वो बनाया गया है, किस सोच से वो मूवीज़ हो या कोई भी चीज़ें हो, किताबें हो, वो बनाया गया है, तो उसका अंदर का जो भाव है उससे ही वो बनाया जाता है, उसका मेकिंग होता है। तो उसका प्रभाव हमारा जीवन में पड़ता है। तो आज भी हम सभी का जो नेचर होता है, सुबह उठते ही हम न्यूज़पेपर खुल के बैठ जाते हैं, या उठते ही दुनिया के जो न्यूज़ होता है उसको हम पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर नेगेटिव बातें ही भरा हुआ रहता है। तो उससे ही हम अभी जीवन का शुरुआत, दिन का शुरुआत करते हैं। तो दिन का शुरुआत ही एक नेगेटिव चीज़ों से करते हैं, तो बाकी सारा दिन ही ऐसे नेगेटिविटी में ही बीतेंगे। तो हम सोचते हैं हम तो बहुत खुश हैं, मगर हम यही नहीं जान पा रहे हैं कि हम नेगेटिविटी में जी रहे हैं। अगर हम सच्चे में पॉजिटिविटी में जी रहे हैं, तो हम सुख के लिए इतना क्यों इधर उधर जा रहे हैं। आज सुख के लिए एक चीज़ें कर रहे हैं, फिर दूसरे चीज़ें, फिर दूसरे चीज़ें, मगर सच्चा सुख शांति नहीं मिल रहा है। उसका कारण है आत्मा अंदर से सुखी नहीं है। तो इसके लिए उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, या तो कुछ देख लेते हैं या तो कुछ सुन लेते हैं, कुछ ना कुछ उसका सपोर्ट चाहिए। बिना सपोर्ट के वो खुश नहीं हो पाते हैं। मगर जब आप खुद को जानेंगे कि आत्मा है ही सुख स्वरूप, आत्मा है ही आनंद स्वरूप, आत्मा में सभी गुण भरपूर है, उसको किसी चीज़ का, ये दुनिया का जो चीज़ है, बाहरी चीज़ों का सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए बाबा आज
ही इशारा दिया कि हमें अंतर्मुखी होना है। तो ये जो बाहरी पुरानी दुनिया का जो भी बाह्य मुखता है, उसमें से जब हम अंतर्मुखी होंगे, जब हम खुद को देखेंगे हम क्या है, हमारा रोल क्या है जीवन में, हम क्यों आए हैं जीवन में, तो इसका सही राज आपको जब आप जानेंगे, इसका सही नॉलेज आपको पता चलेगा, तब आप जो क्षणिक सुख है उसके पीछे नहीं भागेंगे। और इस क्षणिक सुख पाने के लिए हम दूसरे के जीवन में भी दुख ला देते हैं, दूसरे के जीवन में भी दुख घोल देते हैं, दूसरों के जीवन में हम दुख परेशानियां ला देते हैं, दूसरों को दुख देकर हम जीवन में खुशियां अनुभव करते हैं, दूसरों को परेशान करके हम सुखी होते हैं। तो यही आज की मनुष्य आत्मा में सुख का परिभाषा हो गया। तो परमात्मा उस सुप्रीम फादर आकर हम बच्चों को यही मार्ग बता रहे हैं कि तुम्हें दूसरों को सुखी करना है। जब आप दूसरों को सच्चे मन से सुखी करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपके खुद के जीवन में भी सुख शांति खुशी आ रहे हैं। जब आप दूसरों को खुशी देंगे सच्चे मन से, दिखावा नहीं, तब आप खुद भी खुशी अनुभव करेंगे। तो उसके लिए हमें खुद को जानना है, हम क्या है। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम जैसे सोचेंगे वैसे ही बनते जाएंगे। तो हमें आत्मिक स्थिति में रहना है, क्योंकि जब जितना हम बाहरी चीज़ें, बाहरी संबंध और लोग, दुनिया के लोग के बारे में जितना सोचेंगे, तब आपका खुद का जो खुशी है वो गुम होते जाएंगे। क्योंकि दूसरे व्यक्ति कुछ ना कुछ आपके बारे में तो सोचते ही जाएंगे, क्योंकि सभी का अपना अपना चिंतन है, अपना अपना संकल्प है, अपना अपना सोच है। तो दूसरे व्यक्ति का जो चिंतन है, संकल्प है, सोच है, उसके प्रभाव में आपको नहीं आना है। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को अभी इस अव्यक्त महीने में कर्मातीत स्टेज प्राप्त करने के लिए बहुत सारा इशारा किया। तो उस इशारों को जब हम जीवन में सच्चे मायने में धारण करेंगे, तभी हम ब्रह्मा बाप समान फाइनल स्टेज में पहुंच पाएंगे। और दूसरे आत्मा भी हम बच्चों द्वारा उस परमात्मा की जो गुण है उसको अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति।